All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians, and let's look at what markets did on Friday and what markets can do tomorrow. Friday को markets ने क्या किया और Monday markets क्या कर कल markets क्या कर सकते हैं ये तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now Friday का जो हमारा व्यू था, Friday का व्यू was very simple. देखो 19,850 और 19,750 ये था रेंज. अगर ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट्स में कोई ट्रेंडिंग मूव बड़ा आएगा नहीं. सिंपल रीजन बीइंग इज देखो 3 days का हॉलीडे था. सबको पता है कि प्रीमियम मीटिंग होती है, ऑप्शन सेलर्स एक्टिव रहेंगे बिकॉज 3 days का प्रीमियम डीके उनको मिल रहा है. ओके, सो दैट वाज द एक्सपेक्टेशन एंड एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है मार्केट्स में. अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, वहाँ से एग्जैक्टली मार्केट ने रिजेक्शन लिया साइडवेज, फिर एक डाउन मूव दिया एंड 19,750 के अराउंड से पहले पलट गया यहाँ पे. ओके, एंड बैंक निफ्टी में देख लेते हैं. बैंक निफ्टी में भी देखो बैंक निफ्टी वॉज द इंडेक्स दैट वॉज बुलिश काइंड ऑफ. बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बने विच इज़ अगेन अ साइन ऑफ यू कैन से प्रीमियम मीटिंग. जो मैं बोलता हूँ कि सडन कैंडल्स जब भी बनते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यू कैन सी सम जो फॉलोअप कैंडल, मतलब सडन कैंडल बनती है बट उसके बाद फॉलोअप नहीं आता है, दैट मीन्स दैट प्रीमियम मीटिंग हुई है. जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत अच्छी बड़ी स्पाइक, साइडवेज बहुत बड़ी डाउन स्पाइक, देन अगेन बहुत बड़ी अप स्पाइक एंड देन रेजिस्टेंस के पास जाके मार्केट रुक गई. ओके, सो बैंक निफ्टी वॉज पॉजिटिव नो डाउट, क्योंकि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अच्छी हुई है, निफ्टी की उतनी अच्छी हुई नहीं है. फिर निफ्टी भी थोड़ा ऑन द पॉजिटिव साइड क्लोज हुआ है. अगर आप देखोगे अपने बहुत दिन बाद अपने हाईज को, मतलब ये जो रेंज था 19,620 का, इसको ब्रेक किया है और उसके ऊपर तो नहीं बोल सकते बट अराउंड उसके क्लोजिंग दिया है. ओके, सो फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश लग रहे हैं बट निफ्टी ऑन दी अदर हैंड बेरिश लग रहा है. ओके, सो ये हुई इंडाइसेस की बात. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. उससे पहले सिंस वीकली कैंडल क्लोज हो गई है, लेट्स लुक एट हाउ द वीकली कैंडल्स लुक ऑन ऑल द इंडाइसेस. ओके, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ पहले ड्राइंग्स को. ना अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट्स में अभी जो वीकली कैंडल बनी है काइंड ऑफ एक डोजी कैंडल बनी, आप बोल सकते हो. ठीक है, ना बुलिश ना बेरिश. ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल. 19,850 या 19,870 के ऊपर अगर निकलती है देन वी हैव टू बी बुलिश इन द मार्केट, हमको बेरिश होना नहीं है. ओके, और 19,680 के अगर निकलती है मार्केट देन वी कैन बी बेरिश. फिर एक मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आ सकती है. ओके, सो वीकली कैंडल में हमको ज़्यादा कुछ इंडिकेशन मिल नहीं रही है बट देन वीकली कैंडल थोड़ी स्ट्रांग ही लग रही है बिकॉज अगर मार्केट्स को बेरिश होना था देन यहाँ पे टाइम स्पेंड करना नहीं चाहिए था, मार्केट्स को सीधा नीचे आ जाना चाहिए था. ओके, बट ऐसा हुआ नहीं है. मार्केट्स हैव स्पेंड ऑलमोस्ट अ वीक एट दीज लेवल्स. ओके, सो इट इज़ काइंड ऑफ अ बुलिश साइन. ओके, नाउ लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट हम लोग देखते हैं. तो बैंक निफ्टी देखो काफ़ी बुलिश कैंडल बनाई है. वाई? बिकॉज देखो एक हैमर कैंडल बनाई है और इसको काफ़ी अच्छे से क्लोजिंग भी दी है ऊपर. ओके, तो ये जो लेवल है इसको मैं पहले मार्क कर देता हूँ अच्छे से. ओके, दिस इज द लेवल दैट यू नीड टू बी वरीड अबाउट. इसको ओके, देखो यहाँ पे बहुत बार प्राइस ने रिएक्ट कर चुका है और ये एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है. तो इसके ऊपर अगर निकलती है मार्केट, मतलब बेसिकली वीकली कैंडल के हाइस के ऊपर मार्केट निकलती है देन डू नॉट बी बेरिश इन बैंक निफ्टी एज वेल. बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा अप मूव आ सकता है. ओके, नाउ लेट्स लुक एट फिन निफ्टी. फिन निफ्टी में क्या हुआ है? फिन निफ्टी में भी देखो सिमिलर सिनेरियो है, नथिंग स्ट्रॉन्ग और नथिंग वीक. ओके, अगर इसमें यहाँ पे फिबोनाची भी अगर मैं लगाता हूँ देन लेट्स लुक एट व्हाट हैज हैपेंड. ठीक है, 61.8% के ऊपर अभी तक गई नहीं है. ओके, बट करंटली लुकिंग एट द कैंडल्स दैट इज फॉर्मिंग, देखो मार्केट्स ने काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है. इनफैक्ट फिन निफ्टी अगर आप देखोगे ये जो रेंज है 19,650 से लेकर 19,480 या 500 पकड़ो, मतलब ये 150 पॉइंट के रेंज में मार्केट्स ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है. ठीक है, तो जो कंसोलिडेशन होना है वो हो गया था. तो मे बी वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड ट्रेंडिंग मूव्स इन द कमिंग वीक. ठीक है, सो बी केयरफुल इन बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी. यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड मूव्स इन कमिंग डेज. ठीक है, अपसाइड भी हो सकता है, डाउन साइड भी हो सकते हैं, बट हम लोग लेवल्स देखेंगे कौन से लेवल्स ब्रेक होंगे तो अपसाइड हो सकता है या कौन से लेवल्स ब्रेक होंगे तो डाउन साइड हो सकता है ऑल द डू इंडाइसिस में. ओके, सो ये वीकली एनालिसिस. लेट्स लुक एट डेली एनालिसिस. नाउ डेली पे अगर मैं देखूँ तो देखो डेली पे, इसको मैं डेली पे लेके आता हूँ. देखो इट्स वेरी क्लियर, कुछ रॉकेट साइंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक ये लेवल हमने बहुत बार ड्रॉ भी किया था कि 19,850 जब तक ब्रेक नहीं होता वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग सम बुलिशनेस. नाउ द ओनली प्रॉब्लम फॉर बेयर्स राइट नाउ इज कि मार्केट्स ने काफ़ी टाइम अब 19,850 के अराउंड बिता दिया है, मतलब कंसोलिडेशन अब हाइस के अराउंड काफ़ी हो गया है. ओके, तो अगर 19,850 के ऊपर अब मार्केट सस्टेन करने लगती है देन वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड मूव. फिर ये जो गैप्स जो बचे थे वो सब फिल हो सकते हैं और मार्केट्स एक न्यू ऑल टाइम हाइस के पास भी जा सकती है. ओके, और अगर मार्केट्स को नीचे आना है देन ये जो नेगेटिव कैंडल बनाई है, देखो 1-2 नेगेटिव कैंडल बनाई है नो डाउट. ओके, बट अगर आप
पास्ट के 3-4 प्राइस एक्शन देखोगे, 3-4 कैंडल्स के प्राइस एक्शन देखोगे, तो मार्केट्स ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है अपने लेवल्स के पास. तो जब भी एक कंसोलिडेशन होता है एक स्ट्रॉन्ग लेवल के पास, चांसेस आर वेरी हाई दैट लेवल ब्रेक हो जाए. ओके, सो टुमारो बी केयरफुल. अगर मार्केट्स को ब्रेक करना है तो 19,850 के ऊपर ट्रेड करेगी. ओके, बट बेरिश कब होगी उसके हम लोग इंट्राडे पे देखेंगे. ओके, सो करंटली it's very clear 19,850 is the level that needs to break for bulls to take over. All right, let's look at Bank Nifty now. Bank Nifty daily time frame पे, सॉरी इस पे जाते हैं Bank Nifty daily time frame पे. ओके, Bank Nifty on daily time frame क्या है देख लेते हैं पहले. देखो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा. आज आप लोग का भी होमवर्क हो जाएगा, जैसे हाउ आई ड्रॉ लेवल्स. ठीक है ना, दिस इज द लेवल दैट बहुत बार रिजेक्ट या बहुत बार यू कैन से रिस्पेक्ट हो चुका था. ओके, एंड यहाँ से ये भी एक लेवल है जहाँ पे एक अच्छा ब्रेक डाउन आया था मार्केट में. ओके, सो मार्केट्स में ये दो लेवल है 43,850 और 43,670. 43,627 के ऊपर मार्केट्स ने क्लोजिंग दे दी है. ओके, एंड 43,850 ये देखो, ये लेवल यहाँ से कितने बार प्राइस ने यहाँ से एक अच्छा डाउन मूव दिया है, यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया है, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देके अप मूव दिया, यहाँ से फिर से एक डाउन मूव. सो 43,850 अगर इसके ऊपर कल मार्केट निकलती है देन यू कैन एक्सपेक्ट ये जो सब गैप फिलिंग है ये हो सकती है. छोटे छोटे गैप्स है, इतने बड़े बड़े गैप्स नहीं है, वो फिलिंग हो सकती है मार्केट में. ओके, तो डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी लुक्स बुलिश. ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल, नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश है, तो मतलब यहाँ पे बाइंग चल रही है बैंक निफ्टी में एटलीस्ट. ओके, फिर निफ्टी में देख लेते हैं डेली कैंडल पे क्या चल रहा है. फिर निफ्टी में डेली कैंडल पे जो मैंने रेंज की बात की थी, देखो वही रेंज में मार्केट है. इसके ऊपर अगर निकलती है, ये दो रेंज है देखो 19,650 19,487, ये एक रेंज में मार्केट चल रही है बहुत दिन से. तो इसको अगर ब्रेक करती है तो यू कैन एक्सपेक्ट गुड मूव. अगर कितना मूव आएगा, इसका जितना भी इसका जो रेंज है मतलब समझो 0.88% है, मतलब उसका ऑलमोस्ट उतना या उससे डबल आ सकता है मूव इन द मार्केट. ओके, सो ये डेली एनालिसिस पे देखो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों बुलिश दिख रहे हैं. निफ्टी ऑन दी अदर हैंड भी बुलिश दिख रहा है, बट 19,850 उसके लिए एक यू कैन से लक्ष्मण रेखा काइंड ऑफ बन गया है. ओके, सो लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. अभी हम लोग इंट्राडे लेवल्स की बात करेंगे ना. इंट्राडे लेवल्स में नथिंग चेंजेस, इट रिमेन्स द सेम. 19,870 बिकम्स योर रेजिस्टेंस, 19,760 या 19,750 बिकम्स योर सपोर्ट. इंट्राडे के लिए हम लोग इसको भी हमारा रेजिस्टेंस ले सकते हैं बिकॉज मार्केट ने काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया था. सो 19,830 इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस, 19,750 इज योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस. नाउ एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एसजीएक्स निफ्टी कुछ पॉजिटिव चल रहा था. ओके, सो अगर पॉजिटिव खुलने वाला है मार्केट या स्लाइटली फ्लैट भी खुल रहा है मार्केट, देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि 19,832 के ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट 19,870 फर्स्ट, एंड इसके ऊपर तो आपको बेरिश होना ही नहीं है, फिर बुलिश ही होना है. ओके, बेरिश कब होगी मार्केट, अच्छी वाली बेरिश मार्केट तब होगी अगर 19,750 ब्रेक होता है तो. ओके, सो वेट करना है कल ये दो लेवल्स का. जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है तब तक प्रीमियम मीटिंग. इसके अगर बाहर जाती है मार्केट देन यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड ट्रेंडिंग मूव इन द मार्केट. ओके, बैंक निफ्टी में व्हाट वुड बी द लेवल्स. बैंक निफ्टी में लेवल्स देख लेते हैं. ओके, बैंक निफ्टी में देखो नो डाउट बुलिश क्लोजिंग मिली है, तो बैंक निफ्टी अगर कल ऊपर भी खुलती है देन द फर्स्ट लेवल दैट कैन, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो बन के आ रहा है वो 43,933 आ रहा है. तो फिर ये लेवल जो है ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा कल. इसको हम लोग सपोर्ट ले सकते हैं एंड ये भी हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा कल. ओके, सो टुमारो इफ मार्केट्स ओपन फ्लैट या गैप अप वी कैन एक्सपेक्ट 43,930, and if we open gap down then 43,650 is your good support. इसके नीचे फिर ये दो लेवल्स easily आ जाएंगे. क्यों? क्योंकि देखो मार्केट्स में बहुत सारी बाइंग हुई रहेगी और मार्केट्स में अगर ये एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो रहा है देन यू कैन एक्सपेक्ट सम सेलिंग इन द मार्केट. क्योंकि ये जो बायर्स यहाँ पे इतने दिन से कोशिश कर रहे थे प्राइस ऊपर लेके जाने के लिए, दे विल गिव अप एंड देन प्राइस कैन कम डाउन. सो 43,650 इसको आप कल नोट करके रख सकते हो कि ये लेवल ब्रेक होना नहीं चाहिए कल मार्केट में. ओके, फिन निफ्टी कल एक्सपायरी भी है फिन निफ्टी की. फिन निफ्टी देखो सबसे बुलिश है. फिन निफ्टी में ये गैप फिलिंग बाकी है, तो कल अगर खुलते ही गैप फिल हो रहा है तो 19,700 हमारा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ना. 19,700 अगर ब्रेक होता है, ठीक है, उसके ऊपर देखो कोई एक ये छोटा रेजिस्टेंस बन के आ रहा है विच इज ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल. ठीक है, एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस फिर सीधा ये है और कोई रेजिस्टेंस है नहीं. ओके, सो फॉर टुमारो इफ वी ओपन गैप अप या फ्लैट, ठीक है, 19,620 एक सपोर्ट का काम कर सकता है एंड 19,700 इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड 19,762 इज योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस. ओके,
फिन निफ्टी में बेरिश कब होना है? फिन निफ्टी में बेरिश नो डाउट 19,620 के नीचे तो बेरिश होएंगे हम लोग, बट 19,570 अगर कल फिन निफ्टी ब्रेक करता है देन यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड 100 पॉइंट्स फॉल, बिकॉज यहाँ पे कोई एक अच्छा सपोर्ट मीनिंगफुल है नहीं. ओके, सो द लेवल इज 19,570. अगर कल ये ब्रेक होता है फिन निफ्टी में, यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड 100 पॉइंट्स फॉल. ओके, सो ये हुई तीनों एनालिसिस की बात. नाउ कल अगर मेरे को देखना है, कल देखो, अगर मेरे को मेरा बायस रखना है तो मैं आई एम एक्सपेक्टिंग सम पॉजिटिव बायस टुमारो इन द मार्केट, एज लॉन्ग एज ये जो तीन लेवल्स है वो रिस्पेक्ट हो रही है. विच आर द थ्री लेवल्स? निफ्टी में इज 19,750, ठीक है, बैंक निफ्टी में इज 43,650 एंड फिन निफ्टी में इट इज 19,570. जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते आई एम काइंड ऑफ बुलिश टुमारो इन द मार्केट, ठीक है. बिकॉज देखो वही सिंपल रीजन है, मार्केट्स ने अभी काफ़ी कंसोलिडेशन कर लिया और कंसोलिडेशन कर करके नीचे भी नहीं आ रही मार्केट, कंसोलिडेशन वही लेवल पे हो रहा है, मतलब जो भी उसके हाईज है उसके अराउंड ही हो रहा है कंसोलिडेशन. ओके, तो जो एक लेवल जो बार बार जब टेस्ट होता है दैट लेवल बिकम्स वीक. इन दिस केस रेजिस्टेंस बार बार टच हो रहा है, इट कैन बिकम वीक. सो टुमारो if 19,850 breaks in Nifty and price starts sustaining about it, you can expect some good positive momentum in Nifty. Okay, and bearish भी अगर होना है तो bearish के भी levels आपको बता दिए, because markets right now are unpredictable. elections नज़दीक है, volatility और बढ़ेगी, यहाँ पे कम नहीं होगी. ये जो आप sudden candles देख रहे हो ये और बढ़ेंगे अभी. Okay, तो दैट्स इट फॉर द मार्केट व्यू. नो एक इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग द प्राइस एक्शन सीरीज दैट वी वर सपोज टू स्टार्ट दिवाली में, बट मेरे को टाइम नहीं मिला बिकॉज इतने सारे कमिटमेंट्स थे. शादी, आपको पता है नवंबर इज लाइक फिल्ड विद वेडिंग्स, तो इधर उधर जाना पड़ रहा है बार बार. सो आई एम नॉट एबल टू गेट द टाइम टू कमिट एंड क्रिएट दैट वीडियो, बिकॉज आई एम क्रिएटिंग इट इन अ डिफरेंट वे. बहुत सारे वीडियोज आपने यूट्यूब पे देखे रहेंगे, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू इट दैट वे. वी आर नॉट गोइंग टू इम्पार्ट बुकिश नॉलेज. हम लोग जो भी देंगे, जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो मार्केट में चलता है हमारे लिए एंड आपके लिए, वही हम लोग सिखाएंगे आपको, ठीक है. सो वो सीरीज आई एम ट्राइंग टू मेक इट अगेन, ठीक है, एंड इट विल बी डन प्रॉबेबली द फर्स्ट वीडियो इज गोइंग टू कम आउट बिफोर दिस ईयर एंड्स, ठीक है. ऑलराइट, दैट्स अबाउट इट. नाउ रिगार्डिंग द प्रीमियम ग्रुप, येस यू गाइस कैन जॉइन द प्रीमियम ग्रुप. जो भी लेवल्स पे हम लोग ये लेवल्स पे हम लोग ट्रेड देते हैं, ये लेवल्स पे हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन एंड लॉजिक हम लोग शेयर करते हैं. जैसे फ्राइडे को हमने एक सेंसेक्स का ट्रेड लिया था ना, बहुत जन पूछ रहे थे सेंसेक्स के ट्रेड के बारे में, तो वो भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे. ओके, ना सेंसेक्स देखो, वन थिंग, ये रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा था, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि बेरिश मोमेंटम आ सकता है ना. बहुत जन बोल रहे थे कि देखो सेंसेक्स सुबह से नीचे जा रहा था बट उसका प्राइस बढ़ नहीं रहा था. ओके, ना ये सेंसेक्स में आपको बहुत बार नोटिस हुआ रहेगा कि प्राइस क्यों नहीं प्रीमियम के साथ क्यों नहीं मूव करता है प्राइस कभी कभी. ओके, दिस वॉज नथिंग बट प्रीमियम एडजस्टमेंट हो रहा था मंथली एक्सपायरी के लिए सेंसेक्स की. दैट इज द रीजन यू वर सीइंग दैट प्राइस, जबकि फिन निफ्टी नीचे जा रहा था बट प्रीमियम पुट साइड में हम लोग ने पुट ट्रेड दिया था, वो बढ़ नहीं रहा था. तो जो भी ट्रेड्स हमने दिए यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा चाहिए तो. ओके, यू गाइस कैन टेक अ लुक एट दैट. बट व्हाट वाज द रीजन? सिंपल रीजन, देखो मंथली एक्सपायरी होने वाली थी नेक्स्ट जो भी है, एंड देन दैट इज द रीजन प्रीमियम एडजस्टमेंट एक सिनेरियो होता है. उसको मैं एक डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब आई एम स्टार्टिंग माई प्राइस एक्शन सीरीज. बट फिलहाल के लिए वही आप पकड़ के चलो, दैट वाज द रीजन प्रीमियम्स बढ़ नहीं रहते. बट नो डाउट एक अचानक डाउन स्पाइक में हमारी प्रीमियम्स बढ़े भी, दैट वाज नथिंग बट एक्सपायरी जो गामा ब्लास्ट बोलते हैं हम लोग, वही हुआ है और कुछ हुआ नहीं है, ठीक है. So that's about it for the market view for today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.